सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में कक्षा 7 की पूर्णांकों का गुणा देख लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं पूर्णांकों के गुणा के गुण, कि पूर्णांकों के गुणा में कौन कौन से गुण होते हैं या फिर नहीं होते। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्णांकों के गुणा के गुण। तो पहला जो गुण है हमारे पास शून्य से गुणा। क्या है? शून्य से गुणा, यानी कि 0 से गुणा। किसी भी पूर्णांक को 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है। ये लाइन हमेशा याद रखना कि किसी भी पूर्णांक को 0 से गुणा करने पर 0 ही आएगा। यानी कि 0 को 1 से गुणा कर दो तो भी 0 ही आएगा। -5 को 0 से कर दो तो भी 0 ही आएगा। कोई भी संख्या हो, कोई भी पूर्णांक हो, उसको 0 से गुणा करने पर 0 ही आएगा। ये है हमारा पूर्णांक के गुणा का फर्स्ट गुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड गुण हमारे पास है गुणात्मक तत्समक। ऐसी संख्या जिसे किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर मान में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, ऐसी संख्या जिसे किसी भी संख्या से गुणा करने पर मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे गुणात्मक तत्समक कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम। -4 है, उसको 1 से गुणा कर दो तो आंसर -4 ही आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों इंटू होंगे तो माइनस हो जाएगा, और 1 से गुणा करने पर -4। ठीक है, वैसे ही 9 को 1 से गुणा कर दो तो भी 9 ही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो गुणात्मक तत्समक हमारा क्या है? 1। गुणात्मक तत्समक हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, अब गुणा के तीसरे गुण पर चलते हैं। तीसरा गुण है हमारा गुणन के अंतर्गत संवृत गुण। गुणन के अंतर्गत संवृत गुण क्या होता है? पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक से गुणा करने पर हमेशा पूर्णांक ही आता है, तो गुणात्मक ये गुणा में संवृत गुण होगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। 3 को गुणा कीजिए 4 से। 3 भी एक पूर्णांक और 4 भी एक पूर्णांक, दोनों को गुणा किया तो आंसर हमारे पास आया 12, जो कि एक पूर्णांक ही है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। -5 × 2, दोनों पूर्णांक है। -5 भी एक पूर्णांक है और 2 भी एक पूर्णांक है। दोनों को इंटू किया, यानी कि गुणा किया, तो आंसर आया -10, जो कि वो भी एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांकों का गुणा कैसे किया जाता है ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी पूर्णांक है, यानी कि गुणन के अंतर्गत संवृत गुण होता है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा गुण क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय यानी कि क्रम को बदल देना। ठीक है, क्रम को बदल देना, जैसे कि A × B हो रहा है, उसको B × A कर दो। तो मान लीजिए A हमने लिया -2 और B हमने लिया 4। ठीक है, तो A × B कर लो पहले, -2 × 4, तो हमारे पास आंसर आएगा -8। ठीक है, वैसे ही B × A कर लो, तो B × A करने पर हमारे पास 4 और -2 इंटू करेंगे तो भी आंसर -8 ही आएगा, है ना। -8 ही आएगा। इसका मतलब दोनों आंसर समान है, यानी गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण हैं। ठीक है, पूर्णांकों के गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण है। आगे चलते हैं। साहचर्य गुण। साहचर्य गुण क्या होता है कि पहले B × C कर लो, फिर A का गुणा करो, और या फिर A × B कर लो, फिर C का गुणा करो, यानी कि किसी भी क्रम में हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, पहले किसी को किसी के साथ गुणा करो और फिर अलग संख्या से करो, तो आंसर में कोई अगर अंतर नहीं आता है तो साहचर्य गुण कार्य करता है। उदाहरण देख लेते हैं।
उदाहरण हमारे पास है, हमने मान लो कि -3 तो ले लिया ए, -2 ले लिया बी और सी हमने ले लिया 5। ठीक है, तो फर्स्ट ये वाला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो -3 इंटू -2, इनको पहले सोल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 6 आ जाएगा, है ना, 2 3 6। फिर इसको सी यानी कि 5 से गुणा करेंगे तो 30 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। अब वही ये सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले बी इंटू सी करते हैं, यानी कि -2 इंटू 5 करते हैं। तो दोनों अलग अलग सिंबल है, तो 5 दूनी 10 और दोनों अलग अलग सिंबल है, यानी कि माइनस का आ जाएगा, तो -10 आ गया। और फिर उससे ए यानी कि -3 को गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 10 3 30, यानी कि आंसर दोनों समान है। इसका मतलब गुणा के अंतर्गत साहचर्य गुण होता है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास है वितरण गुण। ठीक है, छठा गुण और लास्टवा गुण है हमारे पास वितरण गुण। वितरण गुण योग के अंतर्गत होता है, मतलब गुणा में योग के अंतर्गत और व्यवकलन के अंतर्गत दोनों में होता है ना। तो देखते हैं कैसे, यानी कि ए का गुणा आप बी प्लस सी से कर लीजिए या फिर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी कर लीजिए, आंसर समान ही रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं उदाहरण। ए हमने ले लिया -12, बी हमने -5 और सी हमने 2 ले लिया। तो ए यानी कि -12, ठीक है, ऊपर वाला सूत्र अप्लाई कर रहे हैं, इंटू -5 प्लस 2। ठीक है, तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, माइनस और प्लस, यानी कि यहाँ पे प्लस हो रहा है, दोनों अलग अलग सिंबल है, तो फिर हमारे घट जाएंगे आपस में और -3 आ जाएगा। ठीक है, फिर -12 को -3 से इंटू करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 12 36, यानी कि 36 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वहीं ये दूसरा वाला अप्लाई करें तो दूसरा वाला अप्लाई करने पर हमने ए यानी कि -12 इंटू बी यानी कि -5 ले लिया, फिर प्लस लगा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस लगा दिया, फिर ए इंटू सी करना है, तो यानी कि -12 इंटू सी हमारे पास कितना है, 2, तो 2 कर लिया। ठीक है, सोल्व कीजिए, इधर माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों माइनस कट गए तो 12 पंजे 60, यानी कि प्लस के 60 इधर आ गए। फिर ये प्लस वाला सिंबल लगा दिया अपन यहाँ पे, और फिर 12 दूनी 24 और एक माइनस का एक प्लस का है तो माइनस का आएगा, माइनस का 24, माइनस और प्लस मिलकर क्या हो गए, माइनस, तो दोनों को घटा देंगे, दोनों को घटाने पर हमारे पास आंसर 36 आता है। यानी कि वितरण गुण जो है गुणा के अंदर काम करता है, वो योग के अंतर्गत। ठीक है, अब व्यवकलन यानी कि घटाव में भी देख लेते हैं, यानी कि ए इंटू बी माइनस सी बराबर ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, है ना। यानी कि उदाहरण देख लेते हैं। ए बराबर हमने लिया 6, बी यानी -4 लिया है और सी यानी हमने लिया है 3। ठीक है, तो ए फर्स्ट ये अप्लाई करते हैं, ए इंटू बी माइनस सी। ए है 6 इंटू बी माइनस सी यानी कि -4 -3, है ना। तो दोनों माइनस के यानी कि जुड़ जाएंगे और जुड़ जाने पर माइनस के साथ हमारे इधर आंसर आ गए। फिर इनको इंटू करेंगे, 6 7 42 और माइनस का आएगा क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस के 42 आ गए। इधर देखते हैं, ये वाला अप्लाई करते हैं, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ए है 6, बी है -4, दोनों को इंटू कर दिया, फिर माइनस लगा दिया, फिर है ए 6 और सी है हमारे पास 3। ठीक है, क्या है 3, हमने माइनस का 3 नहीं 3 लिया था, है ना। तो 6 चौका 24, दोनों सिंबल अलग अलग है तो माइनस का 24, इधर 6 3 18। ठीक है, 6 3 18 प्लस का 18 है, ये सिंबल ये वाला है, ध्यान रखना, है ना, ये सूत्र का सिंबल है। तो अब दोनों माइनस के हो गए तो दोनों जुड़ जाएंगे और माइनस के 42 आंसर आ जाएगा। यानी कि हमने देखा
कि गुणा के अंतर्गत वितरण गुण योग और व्यवकलन दोनों में साबित होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पूर्णांकों का विभाजन, और उससे अगली वीडियो में हम लास्ट टॉपिक को एंड करेंगे और पहला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। उससे अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं पूर्णांकों के विभाजन के गुण, जो कि ना के बराबर है। तो धन्यवाद।